बुखारी शरीफ दे विच मौजूद है। किसी ने ख्वाब विच वेख्या, और सुना की बनदा ही, कहंदा जदों दा आया कंटिन्यू छितर, नो स्टॉप, कोई स्टॉप नहीं, दिन रात जूत ही जूत, जुत्तियां पैंदियां ने, डांगा पैंदियां ने। उन्होंने कहा अच्छा, उन्हें कहा फिर भी कोई, उन्हें कहा हाँ जदों सोमवार का दिहाड़ा आउंदा है ना, ए मेरियां उंगलियां दे विचों मिठा शरबत निकलदा है ते मैं चूस लेना, मैनूं सुकून मिल जाता है। उन्हें क्या ये मिठा शरबत इहदी को वजह, उन्हें क्या यार वजह इहदी ये बनी है, जिस वेले वो मुहम्मद अरबी पैदा होए सन ना, पता तो मैनूं कोई नहीं सी बेरसूल है, पर मैं ना खुश होया सी कि अपनी लौंडी नूं इंज करके मैं आजाद किया। अल्लाह ने ओ बदला रखिया नहीं, मुस्तफा दे मीलाद दा बदला मैनूं कबर दे विच भी अता कीता है। शेख मुहक्किक ने लिखिया, जे जुमला समझ आवे, आप फरमांदे ने बंदगाने खुदा, अगर काफिर नबी समझ के नहीं भतीजा समझ के खुशी करे, ओ अल्लाह दा अजर ओनू भी लभ जांदा है, तो जे मुसलमान हो के नबी दी खुशी करे तो अल्लाह ओनू कितना अजर अता फरमाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। मैनू अफसोस इस गल का हुंदा, इधर मेरे वाल वेख्या जे, ये पता अज नबी पाक दे मिलाद की मुखालफत कौन करदे जे, जिहड़ा कलमा भी नबी पाक दा पढ़, यानी ऐदां दे उल्लू हजे भी मौजूद ने, ओदे मिलाद की मुखालफत करदे जे, जेदा कलमा पढ़दे जे। यार मैनू ईमानी कुरानी दसो, ऐदा दे बंदे दा कोई जीना बनदा है? दसो, 5 किलो का सिर ना हिलाओ, कोई जबान हिलाओ, ऐदा दे बंदे दा जीना कोई नहीं बनता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद ते जिन्हों खुशी नहीं होनी। और इधर देखना, बस औकात यार लोग बड़े चालाक होते हैं और बक बक करते हैं, मीलाद कौन करे? और मैं कहा सुनो और कान खोल के सुन, मेरे नबी जब तक नहीं आए थे न मां की इज्जत थी न बाप की इज्जत थी। मेरे नबी जब तक नहीं आए थे बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी जब तक नहीं आए थे बीवियों की कोई कदर नहीं थी। मेरे नबी जब तक नहीं आए थे बड़े घराने की कोई औरत होती तो वो अपने शौहर को गुलाम बना के रखती थी। मेरे नबी जब तक नहीं आए थे, पहली उम्मतों की हिस्ट्री पढ़ के देखें, उनके गुनाह उनके दरवाजे पर लिखे जाते थे, उनके माथे पर लिखे जाते थे। बल्कि कुरान कहता है कूनू क़िरादतन खासिईन, वो बांदर सुअर और खिनजीर बना दिए गए। बल्कि कुरान ये कहता है फाखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया हमने जमीन में धनसा के रख दिया। तवज्जो है, जब तक मेरे नबी नहीं आए ये हिस्ट्री थी, ये नक्शा था। और जब मेरे नबी आए मां के कदमों में भी जन्नत रख दी, बाप के कदमों में भी जन्नत रख दी। अरे बेटी को खुदा की रहमत कह दिया, बीवी के साथ उसने सलूक क्या कह दिया। फरमाया खुदा के अलावा सजदा होता तो शौहर को औरत करती। मजदूर का हक अता कर दिया, यतीम का हक अता कर दिया। रो रो के दुआएं की मेरी उम्मत के गुनाहों पे पर्दा डाल दिया जाए, मेरी उम्मत के चेहरे न बिगाड़े जाए। आज कहता है मिलाद कौन करे? वो जेदी मां नूं इज्जत मिली है मिलाद करे मेरे नबी दा। हाथ नीचे न रखो, नमक हरामी नहीं करनी, हलाल करो। जिसके बाप को इज्जत मिली है वो मिलाद करे, जिसकी बेटी को इज्जत मिली है वो मिलाद करे, और जिसकी बीवी को इज्जत मिली है वो मिलाद करे, जिन मजदूरों को मिली है वो मिलाद करे। और अगले जुमले पर सीना चौड़ा करके बोल रहा है हाथ खड़े करके, और जिन्हां दे गुनाहां ते पर्दे पै गए मिलाद करो ना मुस्तफा दा। अरे खत्म नबूवत। तवज्जो है कि कोई नहीं है? जेदे ठंड पई है भी वाकई मिलाद करना चाहिए, जरा सुभान अल्लाह फरमावे पे। मिलाद कौन करे? मैं कह जेदे उत्ते हजूर दा करम होया, मेहरबानी हुई, जेदी मां ते जेदे प्यो ते जेदी धी ते जिन्हां दे घर वालियां ते, जेदे मजदूरां ते गरीबां ते यतीमां ते मस्कीनां ते जिन्हां दे गुनाहां दे पर्दे, जिन्हां दे शहर सलामत ने, उन्हां नूं मिलाद करना चाहिए। ते बाकी मैं कह मातम करो। तकड़े होके, बहुत तकड़े होके। मिलाद कौन करे? पंजाबी तर्जमा बनता बंदे दा पुत्र करे, दूसरे बंदे का तलक ही नहीं बनता। और आजकल एक नया ड्रामा है, इना खर्चा कर दो किसी दी मां भैन का ब्याह ही कर दो। यकीन करें, मैं बिल्कुल आपको पता है हम हुजूर की शान के लिए तो हमारी जानें भी हाजिर हैं। जब हम मसला समझाते हैं ना तो मेरा का अपना अंदाज है। तवज्जो भाई, गल सुने आज,
ये इस दफा जब इतराज हुआ ना, जिसने पर्ची लिखी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख यार, तू तो पर्ची लिख के लोग के बह गया, मैंने पता नहीं कि लिखी किसने, लेकिन मेरा एक सवाल है, इस महंगाई के दौर में मैंने अपना घर सजाया सिर्फ 8,000 रुपया लगा दे, सिर्फ 8,000। कई दीवानिया ने 2,000 च भी सजाया है, सज जाता है। मैं जो उन्होंने जवाब दिता ना, पता नहीं हूँ तुसी किवें चस लो, दाता दे शहर च बैठे हो, पता नहीं, उत्थे बड़ी चस आई सी फिल बदी। मैं आख्या जनाब 8,000 च मैं घर सजाया है, 8,000 ना बाजी तेरी व्याही जाऊ। देखो मैं गाल नहीं कड्डी, मैं सिर्फ पूछे व्याही जाऊ। तू जो कहना इना खर्चा ना करो, किसी धी भैन की शादी करो, मैं क्या 8,000 जे बाजी व्याह होंदी तू लै जा। लेकिन मैं क्या ये ना कि किसी कंजूस दे पेड़ पै गया। 8,000 च मैं खर्चा किया है, 2,000 विच पा के 10वीं इमाम हुसैन दी नां दी साले सवाब है, 1,000 होर पढ़ के 11वीं गौस पाक दी, 1,000 होर पा के 12वीं मुस्तफा दी, 12,000 दूं जे व्याह हुंदी तू व्याह ला, साडी खैर आ। बोलता सही ना, दसो जी मैं कोई तलखी की है, कोई गाल कड्डी है? मैं से मसला समझाया ना। ओ यारा केड़ी कुड़ी जड़ी 12,000 ना व्याही जांदी आ पूरी गली दे पैसे इकट्ठे कर लो ना, पूरी गली दे कोई कुड़ी नहीं व्याही जानी, महंगाई आई नहीं आ, क्यों ये गंदा मशवरा दिंदे हो? हालांकि इधर वेख्या जे इस मजमे दे विच अल्लाह दी आई दे बंदे बैठे होने ने जिन्हां नबी पाक दी आउण दी खुशी दे विच गरीबां नूं राशन भी दिता होएगा, गरीबां दी मदद भी की होनी है, कईयां नूं दवाई भी लैके दित्ती होनी है, कईयां दे नाल उसने सलूक किया होएगा। लेकिन साडे उलमा ने तरबियत पता क्या फरमाई है? साडे उलमा फरमाउंदे ने यार जदों किसी गरीब दी मदद करो ना, फिर ना ऐलान ना करया करो। जुमला समझो यार, तवज्जो करो तवज्जो। फिर की है ऐलान सोशल मीडिया ते ना चढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल, फेसबुक ते नहीं। साडे उलमा कहंदे ने जदों विआह करना है ना किसी गरीब बच्ची दा, पता भी ना लगे, चुप करके ओनू किते बेचारी नूं ताने ना मिलदे ना, चुप करके उन्हां दी गरीबां दी मदद कर दिओ। इत्थे अल्लाह दे बंदे बैठे होने ने जिहड़े मदद करदे जे, लेकिन जदों तक रौला ना पवे उन्हां नूं। असल गल पता की है, असी सारे काम करने, असी जश्न भी करने, असी गरीबां दी मदद भी करने, लेकिन यार लोगों का मसला की है, पता है 15,000 ना 8,000 ना 10,000 ना कुड़ी कोई नहीं व्याही जानी। एक तो लुच तल जे ते दूआ जिवें बाबा खादम कहंदा सी पीड़ा होर ते फकीयां, ऐनी गल है। सिर्फ नबी पाक दी आमद दे नाम दियां चंडियां लैटां गली सजी भैन आ नहीं बर्दाश्त हुंदी, ढिड च वट उठदे जे, दर्द हुंदा जदों इल्म दियां लुड्डियां पैंदियां जे ना ढिड च, फिर मसला भी पुठा होके बाहर निकलदा जे। जबकि इस बेहूदगी का सिवाय इस तो कोई जवाब नहीं कि यह नबी पाक का बुग़्ज़ इन्हां दे दिलों के अंदर। और खुदा का नाम मनो, अगर इस पुरफितन दौर दे विच ये उम्मत अपने नबी का जश्न करदी पई है तो यार तुहानू मसला ही की है? कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। फिर जदों इदां हजामत करा लेंदे ना साडे कोलों, फिर आउंदे ने नबी पाक ने मिलाद किया था। मैं क्या बड़ी जल्दी मदीने अपने हैं तारी साहब होना दी एक शाट सीधा ही मदीने। मैंने कहा इधर ये भी सुन ले, मसला सुन ले। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जितना दीन मैंने पढ़ा है ना, कसम खुदा की उठा के कहता हूं, अगर कोई ये कहे ना कि नबी ने अपना मिलाद नहीं मनाया, उससे बड़ा जाहिल मेरी नजर में नहीं है। आप कहेंगे वो तारी साहब किदा केड़ी हदीस आ? मुस्लिम शरीफ उठाइए, नबी पाक हर सोमवार का रोजा रखते थे। टाइम हुण बहुत हो गया, कई फिर चुप हो गए, मर्जी है तुहाडी, गल हो जी मैं तुहानू दस दी है। हर सोमवार का रोजा रखते हैं। तवज्जो, नबी पाक से सवाल हुआ, सुइलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन, नबी पाक से सवाल हुआ सोमवार के रोजे का। मेरे नबी ने जवाब क्या दिया? ऐ सुनिया जी, फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया। अब इसका तर्जमा समात फरमाइए। फरमाया इसी दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान की पहली वही आई, लिहाजा मैं ये दिन सेलिब्रेट करता हूं, मैं ये मनाता हूं। और कंटिन्यू, नागा नहीं, आज भी मक्के मदीने में चले जाएं
तो वहां सोमवार शरीफ का रोजा रखा जाता है। आज भी नागा नहीं। और अगर आप जाग रहे हैं तो यह मसला समझाऊं आप हज़रात की खिदमत में। तवज्जो, ये जो तर्जमा कर रहा हूं ये ज़बान मोहब्बत यानी पंजाबी का तर्जमा है। और बनता पता क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जेड़ा मैं सोमवार दा रोजा रखदा पिया ना, ये दो वजह जे। ए पंजाबी दा तर्जमा है। एक तो कुरान आया है, दूआ कुरान आला आया है। तवज्जो फरमाइए। तो अच्छा हाफिज